मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदिवासी बेटी को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनका 25 लाख का मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेहतर मेडिकल फैसिलिटी देना होगा, देना होगा, देना होगा। एक ह्यूमन बीइंग के साथ जिस तरह का बर्बर अत्याचार हुआ है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, वो बेहद शर्मनाक है। और सबसे ज्यादा इसका दुखद पहलू यही है कि जो भाजपा अभी रघुवर दास 2 दिन से लगातार बोल रहे हैं कि झारखंड की बेटियों का क्या होगा, कानून व्यवस्था, और उनकी पार्टी में ऐसे घटिया घृणित दिल दिमाग वाले लोग हैं। ये बहुत शर्मनाक है और इनको कानून सम्मत ढंग से उनको सजा होनी ही चाहिए और लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। मैंने वो भाजपा की नेत्री हैं, इसलिए गिरफ्तारी होने में लेट हुई, चूंकि खबर आग की तरफ फैली और इतना जघन्य अपराध था ये कि इसको छुपा नहीं पा रही थी वो। अंततः पुलिस को दबाव में आना पड़ा और सीमा पात्रा को गिरफ्तार करना पड़ा। मुझे ये भी डर है अभी कि सीमा पात्रा गिरफ्तार तो हो गई है, लेकिन इस देश की जो न्याय व्यवस्था है जिसमें बिल्किस बानो के 11 अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, उस तरह सीमा पात्रा को कहीं छोड़ ना दिया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए ये बस जो है ना घरियाली आंसू हैं इनकी मानसिकता की ही बात है। ये बिल्कुल घरियाली आंसू है और ये इसलिए निष्कासित किए हैं इनको क्योंकि अभी ये फंसे हुए दिख रहे हैं, लोगों के पास एक जघन्य अपराध खुल चुका है उनका। नहीं तो ये कभी ना इस्तीफा मांगते और नहीं इनको अलग करते, क्योंकि इनके पास अधिकतर यही लोग हैं, ऐसे ही मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। ये सिर्फ महिला नहीं, पूरी मानव संस्कृति के ऊपर एक अत्याचार है। इसको समझना पड़ेगा हम लोग को कि ये जो अत्याचार है ये मानव सभ्यता के ऊपर, बल्कि ये खुद क्या है, महिला इंसान है कि नहीं, इस कसौटी पे अभी हम लोग को मापना पड़ेगा कि सीमा पात्रा की असल पहचान क्या है, वो क्या मानसिक रोगी है, नहीं तो अन्यथा कोई किस तरह से एक मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, वो भी 1-2 दिन नहीं या 1 दिन में मार दिया, ऐसा नहीं, लगातार 6 सालों से एक महिला को बंदी बनाकर उससे अपने सारे उससे गंदे काम, पेशाब साफ करवाना, उसकी पॉटी उसके मुंह से साफ करवाना, ये जघन्य अपराध है। और ये दूसरों को सिखाते हैं सभ्यता और संस्कृति। इस तरह का हिंदू राष्ट्र लाएंगे ये भारत में? नहीं, ये बहुत ही, जो भी वो की है, ये बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर है ये। और अगर देखा जाए तो सारे ह्यूमन बींग्स को जो डिग्निटी होता है ह्यूमन बींग का, बचाने के लिए ह्यूमन राइट्स लाया गया, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो लाया गया। लेकिन आदिवासियों को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो 1989 का एक्ट है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये लाया गया है। तो इसके तहत उनको अवश्य सजा देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी की है, ये कोई इंसान के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। महिला के ऊपर इतना घिनौना अत्याचार किया जा रहा है, एक आदिवासी महिला के ऊपर में, और एक आदिवासी महिला से उसने काम कराया नहीं मालूम, लेकिन वो एक काम की तलाश में आई थी। तो जब काम मिल गया, अगर उसको पसंद नहीं था तो उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए था। हम लोग का यही कहना है कि उसको इतना कड़ी सजा मिले, जैसा उस लेडीज के साथ में वो की है, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए, ताकि उसको एहसास हो और आने वाले पीढ़ी में जितने भी लोग काम करते हैं, मेड का काम करते हैं, और वो मैडमों का दिमाग उनका भी कि उनको भी ये हो कि कि मेड के साथ एक अच्छा बिहेव बना के रखे। देखिए, उसके ऊपर जो अत्याचार किया गया है वो, उसके बारे में हम लोग जितना बोलेंगे ना वो कम होगा। किसी को एक थप्पड़ एक डंडा मारिए तो लगता है कि बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया गया है ना, लेकिन उसको बंद करके रखना, उसको पेशाब पिलाना और उसको गरम तावे से दागना, मतलब ये कहाँ का बर्बरता है? मतलब क्या वो किस माँ के पेट से पैदा हो क्या ये सीमा पात्रा कि उसको औरत का दुख पता नहीं चलता है? वो क्यों इस तरह से की है? और बताइए, ऐसा हालत की है उस महिला का, सुनीता खाखा का, कि वो चल नहीं सकती है बेचारी, बोल नहीं सकती, उसके दांत तक तोड़ दिए गए, खाएगी कैसे?
तो ये बर्बरता एकदम कहीं से भी मतलब क्या अमानवीय नहीं है, ये अमानवीय व्यवहार है, अमानवीय बर्बरता है और इसको पूरा आदिवासी समाज भूल नहीं सकता है। और सीमा पात्रा को जब तक सजा नहीं मिल जाती है, जब तक उसको उम्र कैद या फिर फांसी की सजा नहीं हो जाती है, आदिवासी संगठन चुप बैठने वाली नहीं है। और अगर लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ हम लोग आदिवासी महिला के लिए लड़ रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। हम लोग पूरे समाज के जो भी महिलाओं के साथ जो क्रूरता किया जा रहा है, किसी के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है, किसी को जलाया जा रहा है, किसी को पेट्रोल फेंका जा रहा है, पेट्रोल फेंक कर जलाया जा रहा है, किसी के साथ रेप किया जा रहा है, ये सारी घटनाओं की हम निंदा करते हैं। और ये सरकार, ये पुलिस विभाग, ये पुलिस प्रशासन ये क्या कर रही है और इस तरह का कांड क्यों हो रहा है? लोग क्यों नहीं डर रहे हैं इस तरह की बर्बरता करने पर? और भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और एक तरफ बेटी को घर में प्रताड़ित करते हैं। थू होना चाहिए ऐसे भाजपा सरकार पर, भाजपा पार्टी पर थू है ऐसी राजनीति पर जो किसी बेटी को इस तरह से अत्याचार करते हैं। अभी कई नेता मंत्री लोग का घर अगर और बड़ा नेता लोग का घर अगर घुसा जाए तो किसी हर दूसरे घर की आदिवासी बच्ची वहाँ प्रताड़ित हो रही है दाई का काम करके। प्रशासन उस पर भी अलर्ट हो और सारे बच्चियों को ये जब्ती करे। ये तो प्रताड़ित करने वाली की मानसिकता ही बताएगी कि वो आदिवासी थी इसलिए प्रताड़ित हुई या गैर आदिवासी रहती तो भी प्रताड़ित होती। जिनकी मानसिकता सही नहीं है वो कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, वो प्रताड़ित करेगा। अरे वो औरत अपना बेटा को नहीं छोड़ी, अपना बेटा को पागल खाना में डाल दी है, वो औरत का मानसिकता क्या होगा वो सोचिए। ऐसा गिरा हुआ मानसिकता को तो हम लोग क्या बोले, जितना बोलेंगे उतना कम है। लगता है कि एकदम सरेआम उसको गाली दे। और आज वो पकड़ा गई नहीं तो उसका जो हम लोग दुर्गति करते हैं ना वो कोई सोच नहीं सकता था। उसका घर चढ़ के उसको मारते, उसका घर का जो हालत करते ना, और पुलिस प्रशासन का थाना घेराव करने का भी हम लोग सोचे थे। और महिला आयोग कहाँ है और महिला आयोग का सीट क्यों खाली है वो हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से। आज महुआ मांझी रिम्स में गई थी, बोली कि वो पार्टी का काम है महिला आयोग में अध्यक्ष बनाना, महिला आयोग का गठन करना। वो खुद क्या कर रही है? राज्यसभा सांसद बन के हीरोइन बन के घूमती है। ऐसा नहीं होता है राजनीति। बोलती है तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करते हैं। रूपा तीर के समय मुंह क्यों बंद था उनका? और अभी जब एक आदिवासी बेटी के साथ अभी अपना सरकार है और घिन नहीं आता उन लोग को अपना सरकार में इस तरह का घटना हो रहा है। आज हम लोग हैवानियत का जो है यहाँ पे पुतला दहन करने आए थे। आज पूरा मानव समाज शर्मसार है कि आज जो तमाम तरह के कुकृत्य जो मानव समाज के कुछ लोग कर रहे हैं उसके लिए पूरा मानव समाज शर्मसार है। आज भारत आज़ाद हो गई, छुआछूत, ऊंच नीच सारे चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, तमाम संविधान में प्रावधान है। लेकिन आज किस तरह की घटना यहाँ पर घटित हो रही है, चाहे तेज़ाब फेंकने का घटना हो या फिर रेप का घटना हो या फिर सुनीता खाखा जैसा घटना हो जो कि सीमा पात्रा ने किया है, जो कि रिटायर्ड IAS की खुद पत्नी है। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोग क्या पढ़ कर आते हैं, किस तरीके के विकृत मानसिकता को रखते हैं, ये सोचने वाली बात है। जो है सुनीता खाखा का पूरा शरीर को रड से मार के तोड़ दिया गया है। 29 साल की वो लड़की आज 85 साल की बूढ़ी के जैसा लगती है और उसको जो खाना नहीं दिया जाता था और मूत्र भी पिलाने का काम किया था। मतलब सोच के भी जो है मन जो है इतना दुखित होता है कि किस समाज में हम लोग रह रहे हैं। और जो है सीमा पात्रा का जो बेटा है वो जो है बास्की साहब का दोस्त है, उसी ने फोन करके बताया बास्की साहब को कि मेरी माँ जो है महिला को मार देगी। और वो जो इंसानियत का बात करने वाला वो शख्स था, अपना बेटा को उसने CIP में एडमिट करने का काम किया, पागल घोषित करने का काम किया। और जब पुलिस का उस पर दबिश बढ़ने लगा तो उसी को CIP से निकाल कर बाहर कर दिया। ये नौटंकी कर रहे हैं। ये सुनियोजित एक मारने का प्रयास था सुनीता खाखा को और 307 के तहत भी इन पे मुकदमा दायर होना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर है और इसके अलावा जो है जो घृणित काम करने का काम किया है। तो आज हम पूरे समाज के लोग मर्माहत हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि आज हम बिरसा मुंडा की धरती पे लोग हैं, बाबा तिलका मांझी की धरती के लोग हैं और शोषण जो उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। और तमाम राजनीतिक दल के लोगों को हम कह देना चाहते हैं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, इस तरीके कुकृत्य करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे जल्द से जल्द डालें और कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि ऐसे कुकृत्य करने वाले हैवान का जगह समाज में नहीं है, या तो जेल में है या तो फांसी के फंदे पे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो स्टेट कन्वेनर थी और
वो एक तरह से बीजेपी मैंने क्या दिखावा करती है कि हम बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। असलियत में ये जो दुर्घटना हुई है, जो सीमा खाखा है, सुनीता खाखा है, उसके साथ जो भी हुआ, ये तो आरएसएस बहुत पहले से सोच के रखी है। और जो अभी आप देख रहे थे कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय को जो राष्ट्रपति बनाया गया है, और बड़ा डींग हाँक रही थी बीजेपी कि हम लोगों ने आदिवासी को सबसे उच्च स्तर पे रखा, किसी पार्टी ने नहीं रखा। लेकिन ये घटना साफ उनका मंसूबा दर्शाती है कि ये आदिवासियों का सिर्फ जंगल जमीन को छीनने के लिए ये लोग कर रहा है, और आदिवासियों से लोगों को कोई मतलब नहीं है। और ये आदिवासियों को सिर्फ एक जानवर समझता है बीजेपी वाला लोग। इसीलिए तो आज तक देखिए CNT एक्ट का कानून लागू नहीं हो रहा है, स्थानीय नीति लागू नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पूरे झारखंड की लड़कियों, हजारों लड़कियों के साथ ये होता है। ये आदिवासियों में सरासर जुल्म हो रहा है और ये आदिवासियों के खिलाफ है। ये जो सीमा पात्रा जो हम आदिवासियों महिला के साथ में ऐसा की है, बहुत ही दंडनीय अपराध है। ये घटना नहीं होनी चाहिए और हम ये कहना चाहते हैं कि सीमा पात्रा को सख्त से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो सीमा पात्रा के द्वारा आज हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज देखा जा रहा है महिला होके महिला के साथ अगर इस तरह का कलंकित कार्य की है, तो ऐसी महिलाओं को खुला रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी महिलाओं को हम लोग चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ये मनुवादी प्रथा और जातीयता प्रथा को दर्शाता है। और आज देखा जाए तो आज जिस तरह का हैवानियत का काम की है, उसे खुला रखना सही में सही नहीं है। और मानसिक विकृति वाली महिला को हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कठोर सजा मिले, आजीवन कारावास की सजा मिले, ताकि आज के बाद महिलाओं पर अत्याचार करना, चाहे वो कोई महिला हो चाहे और भी कोई भी हो, वो खत्म करे। और अभी हमें सामाजिक संगठन एक हुए हैं और चाहते हैं कि एक होकर हर लड़ाई को आगे लड़ेंगे। झारखंड की जो परिस्थिति है और यहाँ की समस्या, चाहे महिलाओं का साथ शोषण हो चाहे आदिवासियों के साथ शोषण, अब चरम में है। अब सभी संगठन को एकजुट होकर हम लोग को लड़ने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में अगर इस संगठन के माध्यम से जो हम लोग आवेदन दिए हैं ST थाना में, और हम लोग चाहते हैं कि अविलंब कार्रवाई हो और कठोर से कठोर सजा मिले। अगर इस अनुसंधान में इस केस को कमजोर किया जाएगा, तो हम लोग आने वाले समय में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है दूर ईंट से ईंट बजाएंगे। सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, प्रशासन को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। साथ में हम लोग सरकार से मुआवजा की अपील करते हैं कि 25 लाख का मुआवजा पीड़िता को दे, अच्छा ट्रीटमेंट दे, और अच्छा के साथ साथ उनको अच्छा माहौल, अच्छा परिवेश में पुनः हम लोग ला के उस महिला के साथ पुनः सम्मान से जीने का अधिकार हम लोग दें। भाजपा, कांग्रेस चाहे कोई पार्टी जब अपने कार्यकर्ता पर होता है तो चुप ही रहती है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी है उसको इस तरह के मामले आ जाएगा तो निलंबित किया जाए, उसको पार्टी में नहीं लिया जाए और सामाजिक बहिष्कार किया जाए। क्योंकि ये मामला नहीं, देखिए, जब एक IAS ऑफिसर के यहाँ सुनने में आया है और उसके अनुसंधान में आया है कि उसको पेशाब भी पिलाया जाता था, यदि मारते मारते पेशाब कर दी तो उसको चटवा के उसको चटवाया जाता था। ये 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, सभी जाति सभी धर्म के जीने का अधिकार है। तो इसीलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि संपित पात्रा की पत्नी जो सीमा पात्रा है, उसको अविलंब जो है स्पीडली ट्रायल करके उसको सजा दिया जाए। आदिवासी संगठन के, विभिन्न संगठन के लोग अनुसूचित जाति जनजाति थाना हम लोग गए थे और उन्होंने कहा कि इनका FIR हो गया है। लेकिन हमने कहा कि FIR हो गया, लेकिन मेरा भी दस्तावेज रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट FIR करती है, एक्ट पर एक्सरसाइज करती है, हो सकता है कमजोर करने का प्रयास करेगी। तो हम लोगों ने अलग से इसका FIR करते हैं। आज हिंदू संगठन में देखते होंगे, कहीं UP में उसका केस होता है, कहीं महाराष्ट्र में होता है, कहीं चेन्नई में होता है, तो हम लोगों ने तो एक जगह किया है। ये मांग हम करेंगे कि ST थाना भी उसको सशक्त रूप से कार्रवाई करने का काम करे। हर सरकारें जो है इस सब मुद्दे पर संवेदनता नहीं दिखाता है। जब जनता रोड में उतरती है, संज्ञान लिया जाता है, तब पार्टी से निलंबित किया जाता है या तो ये किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी एक सप्ताह के अंदर आदिवासी किसी जात का नहीं होता, आदिवासी भी हो सकता है, मूलवासी भी हो सकता है, लेकिन महिला को जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, एक तरफ एसिड
पे डाल करके मारा जा रहा है। दूसरी बात जो है, हिंदुस्तान का सर्वप्रथम जो है IAS ऑफिसर, जो प्रथम नंबर 1 ऑफिसर कहता है, उसके यहाँ इस तरह पर अत्याचार किया जा रहा है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसको 1 करोड़ का मुआवजा दी जाए और स्पीडली ट्रायल करके उसको सजा दिया जाए। ये हम कहने के लिए आज आए हैं हम लोग, और यही तक नहीं माना गया तो हम जन आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। इसी चीज़ का लोग आज आदिवासी समाज में आदिवासी बेटी बहनों के साथ में जितना अत्याचार होता है उसका फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए कि आदिवासी लोग सीधा होते हैं। आदिवासी लोग अपना अत्याचार, अपने शोषण का खिलाफ उनके विरुद्ध जल्दी खड़ा नहीं होते हैं, जिसके कारण आज इस तरह का अमानवीयता, क्रूरतापूर्ण व्यवहार हमारे आदिवासी बेटी सुनीता खाखा के द्वारा उसके साथ में जो सीमा पात्रा जो ने की है, निश्चित तौर पर बहुत इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं, और गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दी है, इनका तो फांसी की सजा होना चाहिए। और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर STC एक्ट के तहत और जो मर्डर करने का निश्चित तौर पर उसका एक मंशा था, उसके तहत 307 धारा के तहत उनको अंदर करके जेल में सड़ाने का काम करे। उन पर किसी भी तरह से उनका बेल नहीं होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि सीमा पात्रा को, हमारी बहन बेटी सुनीता खाखा को 25 लाख का मुआवजा उनके द्वारा देना चाहिए। और सरकार इस पर 25 लाख का मुआवजा के साथ साथ बेहतर मेडिकल फैसिलिटी का उचित वैकल्पिक व्यवस्था करे, ताकि बहन का स्वास्थ्य जल्द ठीक होने पाए। और सीमा पात्रा जो कि आदिवासी नेत्री, जो आदिवासी BJP नेत्री सीमा पात्रा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इन्हें मांग के साथ आज हम लोग अरोड़ा चौक के पास हम लोग जमा है, विरोध कर रहे हैं, पूरा आक्रोशित है हमारे समाज। ये सरासर हमारे प्रशासन की लापरवाही कहेंगे हम। इस पर हम लोग बहुत काम किए, आज से नहीं सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से बच्चे महिलाएं पलायन करते हैं, वहाँ भी उनका शोषण होता है। हम लोग वहाँ से उन लोगों को छुड़ा के लाते हैं और यहाँ हम लोग रोजगार में जोड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ का हमारा सरकार सोया हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री सोए हुए हैं कि जो भी इस तरह का घटना हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर मुख्यमंत्री हमारा इस पर ध्यान देते तो ये क्राइम जरूर रुकता और ये घटना बहुत जल्दी यहाँ स्टॉप हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री का कमजोरी है, जो इस तरह का घटना को ये नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस तरह घटना को नज़रअंदाज ना किया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत दुखद है ऐसा हैवानियत, ऐसा काम, कुकृत्य काम, ये भी महिला होके, वही भी आदिवासी बच्ची जो काम करने के लिए आती है, घर में काम करती है और पिछले 8 साल से घर में बंधक बना के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण किया गया। और जैसे आप लोग जान रहे हैं कि मैंने ऐसे कामों को बताना उचित भी नहीं है। एक महिला होकर ऐसा काम करके, घृणित काम करके, गुलाम बना के, आज के स्वतंत्र भारत में गुलाम बना के घर में रखना। ये सुनीता खाखा ने कहा भी है कि मैंने 4 साल से सूरज नहीं देखा, सूरज रोशनी उनको नजर नहीं आई, और घर में बंधक बना कर रखना। अभी BJP नेत्री महिला मोर्चा की सदस्य रही है और लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के, बच्चों को आगे बढ़ाने पे लोग नारा देती है, लेकिन अपने ही घर में बंधक बना के काम करना बहुत दुखद है। और एक तरफ देखिए कहीं न कहीं ये इसमें राजनीति हो रहा है, और जो घटना घटी दुमका को लेके, इसको लेके हम लोग बहुत शर्मिंदा है, इसको लेके दुखी है। सारे झारखंड के लोग इसको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि अंकिता के साथ ऐसा हुआ, लेकिन दूसरी ओर BJP के लोग इस पे मौन हो गए हैं। मौन क्यों हुए ये जानना होगा। आज सुनीता खाखा जो आदिवासी होने का वो सजा भुगत रही है। अगर इसी जगह में अगर वो जनरल होते, अगर वो कोई बड़ा जनरल कास्ट की होती, तो आज उनके तरह इस तरह का उनके ऊपर शोषण नहीं होता। लेकिन आज हमारे भी अभी भी 21वीं सदी होने के बावजूद भी आज हम झारखंडियों को, हम आदिवासियों को एक छोटा जाति की नज़र से देखा जाता है, और इस तरह का घट रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम 21वीं सदी में आए हैं, और 21वीं सदी में आके यहाँ पे मैं जितना भी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम समाज के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और इस तरह का जो अमानवीय घटना है, आज हमारे एक आदिवासी बहन के साथ मेरा एक नहीं कई घटनाएं हुई है, लेकिन जो कोई बात में कोई दब जाता है, कोई बात उभर के आ जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी केस है, या हमारे ST SC केस में जितने भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं सरकार से अविलंब
मैं कहना चाहता हूँ कि उनका जल्द से जल्द में उसको ही करा के अनुसंधान करके सारे केस पे कार्रवाई की जाए और इस तरह के जितने भी अमानवीय घटना की है सारे ऊपर सारे देशद्रोह या उन लोगों के ऊपर में फांसी की सजा या उम्र कैद सजा, अगर इससे भी बड़ा कोई सजा है तो वो सजा दिया जाए, ताकि आज के बाद में किसी तरह का हमारी आदिवासी भाई बहन या किसी भी बहने के साथ में इस तरह का अमानवीय घटना ना घटे। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसा को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और इनके तुरंत इनके ऊपर उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि ऐसे जितने भी हमारे जो बेटी बहनें आज है उनको न्याय मिलने का काम करेंगे।